सब चीज निकल चुकी है ना दिमाग में, इतना क्लियर हो गया कि हाँ सर, ये जितनी भी चीजें मैं अभी तक बोलता था अपने मन को माइंड को, सब एक्सक्यूज थे, अब मुझे वीडियो बनाना है, क्या बनाना है अब आते हैं उस पर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ठीक है। ठीक है, जितने भी लोग हैं स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, थोड़ा सा ध्यान देना इन सब चीजों पे कि कैसा कंटेंट आपको बनाना है। सबसे पहला, मेकिंग फेसलेस कंटेंट का स्टेप नंबर 1 है फाइंड योर निश, बिकम एक्सपर्ट इन वन स्किल। देखो जाहिर सी बात है, समझना, स्क्रीन पे जितना भी लिखा हुआ है उस पर तो फोकस करना है, लेकिन मेरी वॉइस पे भी थोड़ा सा फोकस करो कि मैं बता क्या रहा हूँ आप सभी लोगों को। फाइंड योर निश, निश मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। बिकम एक्सपर्ट इन वन स्किल। निश पता क्या होता है? निश होता है कि अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी जिसके बारे में बात करने में आपको मजा आता है। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। कौन सी एक ऐसी स्किल या टॉपिक है जिसमें आपको लोगों को सिखाने में मजा आता है, प्रैक्टिस करने में मजा आता है। बताओ, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, क्रिकेट, वायरल रील, बताओ चैट बॉक्स में। एफिलिएट मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, हॉरर कंटेंट, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। नीश मतलब होता है कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, कि आप जिस काम में अच्छे हो, जो टॉपिक या जो स्किल आपको लोगों को सिखाने में मजा आता है, उसको बोलते हैं नीश। तो सबसे पहले ना आपको किसी एक स्किल में, किसी एक नीश में उसका मास्टर बनना पड़ेगा आपको। अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते, ऑब्वियस बात है कि आप रील डालोगे लेकिन आपका फेस उसमें नहीं दिखेगा, आप मास्क पहन के बनाओगे, ठीक है। लेकिन आप मास्क भी नहीं पहनना चाहते, चेहरा ही नहीं दिखाना चाहते, तो वो पूरा फेसलेस हो जाएगा पूरी तरीके से। देन आप स्क्रीन पे टेक्स्ट होंगे, स्क्रीन पे ही सारी चीजें होंगी, बट निश क्या होता है? आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या एरिया ऑफ स्किल जिसमें आपकी मास्टरी होगी ना। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि निश आपको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक स्किल में एक्सपर्ट हो तो आपको लोगों को रीजन देना पड़ेगा सुनने का। आपको लोगों को रीजन देना पड़ेगा कि मुझे आप क्यों सुनो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनामिका है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो अपना फेस नहीं दिखा रही, ठीक है, लेकिन उसका कंटेंट में इतना दम है कि मैं मजबूर हो गया उसको लाइक करने में, उसको रील को, उसको फॉलो करने में इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो एक स्किल में एक्सपर्ट है भाई। तो अगर आपको फेसलेस कंटेंट, देखो पहले तो आपको फेस अगर आप दिखा सकते हो तो आपको दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक लड़के हो, सब कुछ है आपके पास, कैमरा माइक सब कुछ, फिर भी आप फेसलेस बनवाना चाह रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। ठीक है, ट्राई करो सामने आने की जितना आ सकते हो। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको काफी सारे पॉइंट। तो सबसे पहले नीश हो गया, ठीक है। अब नीश कैसे फाइंड करना है अगर आपको नहीं पता, जितने लोगों को भी नहीं समझ में आया कि सर मेरा नीश क्या है, ठीक है, तो नीश मैंने बता दिया। अब ढूंढना कैसे है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले पता करो कि आपको किन चीजों के बारे में बात करने में अच्छा लगता है। दूसरा, उस जो नीश है आपका, जो टॉपिक है, जो स्किल है जिसमें आप अच्छे हो, क्या उस स्किल को सिखा के लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? क्या लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, लोगों में डिमांड है उसकी? ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे सर सेल्स के बारे में बोलने में मजा आता है, ठीक है, मुझे सेल्स के बारे में बात करने में अच्छा लगता है, तो मेरा नीश हो गया, ठीक है। तो क्या सेल्स की डिमांड है मार्केट में? द आंसर इज यस। क्या सेल्स से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, मतलब सेल्स नहीं निकल रही है लोगों की, क्या मैं उनको सिखा के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। एंड तीसरा पॉइंट, आप उस स्किल से ना, आप उस निश है जो टॉपिक है आपका, क्या उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आगे चल के प्रॉफिटेबल उसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते? ठीक है, ये तीनों चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ नीश के मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे आप चूज कर सकते हो, आप बिजनेस नीश को चूज कर सकते हो जिसके अंदर आप या तो सेल्स के बारे में लोगों को सिखाओ, मार्केटिंग के बारे में सिखाओ, लीड जनरेशन के बारे में बताओ, फाइनेंस के बारे में बताओ, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताओ। ये सारे अलग अलग टॉपिक है, सेम नहीं है। मतलब तीन मैंने बताया, बिजनेस, करियर और मेक मनी। तो बिजनेस के अंदर ये 5 पॉइंट आते हैं, आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट में, ठीक है, अगर आपको निश नहीं पता तो इन पांचों में से किसी एक टॉपिक पे आप सिलेक्ट करके उस पे आप वीडियोस बनाना चालू करोगे। या तो सेल्स के बारे में वीडियो बनाओ, ठीक है, या मार्केटिंग के बारे में वीडियो बनाओ, ठीक है। दूसरा क्या है? करियर। करियर में क्या होता है? दो चीज होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल होता है, एक हार्ड स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल मतलब क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, जितने भी ये सॉफ्ट स्किल होते हैं, लोगों से मिलना, बात करना, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना। दूसरा है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल मतलब टेक्निकल स्किल, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। ये करियर वाले अंदर में नीश में आ गया। तीसरा क्या है? मेक मनी। आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, कितनी सारी चीजों की जरूरत है, तो ये सारी चीजें ना आप उसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है हमारा फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना, आप सभी को पता है कि फ्रीलांसिंग होता है कि हो सकता है, फाइनेंस
सकता है। ठीक है, जस्ट टाइप क्लियर अगर आपको समझ में आ चुका है कि सर अगर हमें चेहरा नहीं दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो एक स्किल में हमें मास्टरी करनी पड़ेगी, एक स्किल का बाप बनना पड़ेगा, तभी लोग हमें सुनेंगे। लोग मुझे क्यों सुने, मुझे रीजन देना पड़ेगा। मेरा चेहरा सामने नहीं है, लेकिन जो मेरा कंटेंट है उसमें इतना दम है कि यार लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, लोग लाइक कर रहे हैं मुझे, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो मैंने नीश बता दिया, नीश मतलब जिस पर आप टॉपिक चूज करके आप वीडियोस बनाओगे। ठीक है ना, उनका क्या, ठीक है, जो नीश नहीं फाइंड कर पा रहे, या मैं इनिशियली भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप नीश फाइंड करो। अगर आप नए नए आए हो तो मैं आपको बोलूंगा आप मिक्स कंटेंट बनाओ। मिक्स कंटेंट के मैंने यहाँ पे 7 आइडियाज दिए हुए हैं। लेकिन अगर अगर आप रेगुलर वीडियोस बना चुके हो किसी भी टॉपिक पे, आप फॉर एग्जांपल मान लो आपने 30 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हो आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मिक्स कंटेंट, कभी मोटिवेशन दे रहे हो, कभी सेल्स दे रहे हो, कभी इंस्टाग्राम स्टोरीज आइडिया बना रहे हो, देन आपका टाइम आ चुका है नीश सिलेक्ट करके नीश बेस्ड वीडियोस बनाने का। लेकिन अगर आप नए हो, नए पर्सन हो आप, ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको नीश फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने 7 टॉपिक यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, ये 7 टॉपिक पे आप वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक है कि व्हाई ऑनलाइन बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जब जस्ट जस्ट बताओ चैट बॉक्स में। अगर इस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आप रिसर्च करके एक वीडियो बना सकते हो इंस्टाग्राम पे। ऑनलाइन बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, 3-4 पॉइंट बता दो अपनी रील में, बता सकते हो। इतना इससे आसान ना ये 5 साल का बच्चा भी कर लेगा, सॉरी 5th क्लास का एक स्टूडेंट भी कर लेगा ये। ऑनलाइन बिजनेस क्यों जरूरी है, 3-4 पॉइंट बता तो बना सकते हो। टॉपिक मैंने दे दिया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। डिफरेंस क्या है रिच और पुअर में, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है सीरीज। आप इंस्टाग्राम पे ना एक सीरीज निकाल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पार्ट 1। आप डिफरेंस बताओ गरीब और अमीर में क्या डिफरेंस होते हैं, या ये डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आपने देखा ना लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, पूरी 30 दिन की सीरीज निकालते हैं, डेली एक एक वीडियो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 30 दिन 30 वीडियो, फाइनेंस के ऊपर 30 दिन 30 वीडियोस। तो आप भी बनाओ ना। रिच और अमीर और गरीब में क्या डिफरेंस है, आप यूट्यूब पे अगर इस टॉपिक को सर्च करोगे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन हिंदी, 50 से ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे आपको, 50 वीडियोस का टॉपिक मिल जाएगा आपको। ठीक है, नंबर 3 एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। आप सभी को पता है, आप ले रहे हो एक्टिव पैसिव इनकम, बताओ लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग वीडियोस, वीडियो बनाने के बेनिफिट क्या होते हैं बताओ लोगों को। हाउ टू मैनेज योर टाइम, बताओ लोगों को। यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, हेल्प लो सारे सर्च इंजन की। हाउ टू इंप्रूव योर फोकस, बनाओ वीडियो। बिजनेस माइंडसेट और जॉब माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, इसकी भी आप सीरीज निकाल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस माइंडसेट एंड जॉब माइंडसेट पार्ट 1। अच्छा, कितने लोगों का कंटेंट मिल गया बहुत सारा कि सर ये हुई ना बात, ये कंटेंट, जस्ट 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 बताओ चैट बॉक्स में। मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू आर नॉट मेकिंग वीडियोस यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। रेस में आप तब जीतोगे जब रेस में हिस्सा लोगे। आप तो ऑडियंस में बैठ के ताली बजा रहे हो खाली, वीडियोस बना ही नहीं रहे, रेस में हिस्सा ले ही नहीं रहे। तो रेस में हिस्सा लो, कंटेंट पे आओ, थोड़ा वीडियोस वीडियोस बनाना चलाना चालू करो। ठीक है, एंड जितने भी लोग चेहरा नहीं दिखाना चाहता, यू कैन, आप मास्क पहन के इन 7 टॉपिक पे वीडियो बनाओ, या मास्क भी नहीं पहनना चाहते, स्पेशली गर्ल्स अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहती, ठीक है, तो बिना फेस दिखाए आप फॉर एग्जांपल, आपने देखा है ना जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं या इंस्टाग्राम पे जिसमें डायरी और पेन है हाथ में, वो लिख के बता रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वो, ये आप वैसे भी बना सकते हो। या आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, हाउ टू क्रिएट फेसलेस कंटेंट, हाउ टू क्रिएट कंटेंट विदाउट योर फेस। आपको बहुत डीप डीप चीजें मिलेंगी वहां पे, मैंने तो टॉपिक बता दिया। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। कंटेंट रिसर्च कैसे करोगे, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, आप बुक्स की हेल्प ले सकते हो, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक मैंने बताए, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर पे कोई किताब लिखी है, ऑब्वियसली लिखी है, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, उसमें आपको 100 से ज्यादा कंटेंट आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, हाउ टू मैनेज योर टाइम, टाइम के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, गूगल पे आर्टिकल्स है, पढ़ो, कंटेंट ही कंटेंट है। हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस, फोकस के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, गूगल पे आर्टिकल्स हैं। भाई आपके पास ना सब कुछ है जो आपको चाहिए एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन स्टिल आप नहीं बना रहे हो। क्लियर एवरीबॉडी, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। कंटेंट रिसर्च करने के लिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, बुक्स हैं, हजारों किताबें हैं, गूगल्स पे आर्टिकल्स भरे हुए हैं, आप टॉपिक डालो आपको जवाब मिल जाएंगे वहां पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर।
ओके, नाउ मेकिंग फेसलेस कंटेंट में चौथा पॉइंट है ऐड वैल्यू वैल्यू वैल्यू। देखो मैं आपको चीजें बता दूं ना, आप ना लोगों के माइंड में एज अ वैल्यूएबल पर्सन जाने जाने चाहिए कि यार ये बंदा इतना वैल्यू प्रोवाइड करता है ना सोशल मीडिया पे, क्या बात है इसकी, ठीक है। जैसे अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं अंकुर वारिको, वो इतना कंटेंट देते कि यार मैं हैरान हो जाता हूँ कि बंदा इतना कंटेंट डिलीवर कर कैसे देता है। अब मैं बताऊं वैल्यू आपको क्यों देनी है। KLT प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। KLT प्रिंसिपल काम करता है, कैसे काम करता है। के मतलब क्या है, नो। एल मतलब लाइक, टी मतलब ट्रस्ट। आप सभी को पता है कि अल्टीमेटली हमें लीड्स गुरु के कोर्सेज को प्रमोट करना है, सेल करना है, कमीशन जनरेट करना है। और सेल्स कब होती है बताओ चैट बॉक्स, सेल्स कब होती है, जब सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट करता है, यस और नो। एक बार ट्रस्ट हो गया, बंदा आपसे खरीद लेगा। एक बार ट्रस्ट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू जब आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बनाओगे तो क्या होगा, KLT प्रिंसिपल काम करेगा वहां पे। के मतलब द पीपल विल लाइक नो यू, लोग आपके बारे में जानेंगे आपकी वीडियोस के थ्रू। देन आपकी वीडियो जब रेगुलर बनते जाएगी तो दूसरा पॉइंट, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। एंड जैसे लोग आपको पसंद करने लगेंगे देन थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दैट पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन यू। पीपल विल ट्रस्ट यू, सो पीपल विल नो यू, पीपल विल लाइक यू, पीपल विल ट्रस्ट यू। एप्पल के बारे में पता चला, कैसे पता चला, पहले पता चला के मतलब नो, पता चला। फिर जब आपने उसके फीचर्स देखे, एल मतलब फिर आपने उसको लाइक करना चालू किया, यार क्या डिजाइन है। फिर आपको उस पर ट्रस्ट हो गया, यार ब्रांड बड़ा कमाल का, यार हजारों लोग यूज कर रहे हैं, यार क्या सिक्योरिटी है, क्या फोन है, क्या स्मूथनेस है, ठीक है। तो क्यों आपको वीडियोस बनाना है, क्योंकि वीडियोस बनाओगे तो उसमें KLT प्रिंसिपल काम करता है। ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब लोग आपको जानेंगे। आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपसे परचेज नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे। अभी तक क्यों आपकी सेल्स नहीं आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हो ही नहीं आप। लोग आपको जानते नहीं है, जानते भी है तो आपके नाम से जानते हैं, आपका चेहरा नहीं देगा। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर, चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, नीचे लिखा हुआ प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखो आपकी जो जितनी भी वीडियोस आप बनाओगे, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इंस्टाग्राम पे, 80% इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, 20% बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है। इवन इंस्टाग्राम को मैं 100% लिखूंगा, ठीक है। जो भी वीडियोस आप डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, वही वीडियोस आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालनी है, आपको फेसबुक पे भी वही डालना है, व्हाट्सएप पे भी यही डालना है। आपको अलग अलग सोशल मीडिया के लिए अलग अलग सोशल मीडिया कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम की रील क्या यूट्यूब शॉर्ट्स में जा सकती है, यस और नो, यस। कभी कभी मैंने देखा है लोगों का कि इंस्टाग्राम पे उतने व्यूज नहीं है जितने यूट्यूब शॉर्ट्स में आ गए। सेम वीडियो डाउनलोड करो, डाउनलोड का तो ऑप्शन भी इंस्टाग्राम रील्स में, उठाओ सीधा डालो यूट्यूब शॉर्ट्स में और कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में लिख दो, व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सिंपल। तो सबसे मेन फोकस आपका इंस्टाग्राम पे रहेगा, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सअप, इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जाहिर सी बात है कि फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं तो लीड्स भी चाहिए हमें, ताकि हम उनको क्लोज करें। तो इसी तरीके से लीड्स आएगी, हर मीडिया सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रहना है आपको। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। देखो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। ओके, आई थिंक यहाँ पे स्लाइड्स का थोड़ा एरर है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। तो कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या क्या डालना है। सबसे पहले तो वैल्यूएबल रील आपको 50% डालनी है, मतलब अगर आप 10 वीडियोस डाल रहे हो तो 5 वीडियोस उसमें आपकी वैल्यूएबल वीडियोस रहेंगी, और 5 वीडियोस आपकी प्रमोशनल रहेगी, मतलब 50-50% हो गया, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत है यहाँ पे कि वैल्यूएबल वीडियोस क्या होती है और प्रमोशनल वीडियोस क्या होती है, यस और नो, बताओ चैट बॉक्स में। क्या मुझे बताने की जरूरत है या आप लोगों को पता है। एंड मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, स्लाइड जस्ट ऐप विजिबल, 1-2% बताओ चैट बॉक्स में। थैंक यू थैंक यू। सो
मैं एक बार बता देता हूँ, 50% लोग कह रहे हैं बता दीजिए, 50% मना कर रहे हैं। वैल्यूबल कंटेंट मतलब वही कि लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं, आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, आपने जो भी टॉपिक चूज किया, अपना नीश चूज किया, आप लोगों को सिखा रहे हो। आपने वीडियोस बनाई, क्या डिफरेंस होता है अमीर और गरीब में, क्या डिफरेंस होता है रिच एंड पुअर में, तो वहां से मुझे कुछ सीखने को मिला, तो वो वैल्यूएबल रील हो गई जिसमें आप लोगों को सिखा रहे हो। प्रमोशनल रील, आप प्रमोशनल रील डाल रहे हो लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो वैल्यूएबल रील में क्या क्या डाल सकते हो आप, ठीक है, मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड में। आप कुछ भी अगर किताबें पढ़ते हो तो किताबों से कुछ अच्छा लगता है, वो रील में आप शेयर कर सकते हो। पिछले स्लाइड में मैंने आपको 7 टॉपिक्स दिए हैं, आप उन पे वीडियो बना के आप वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। या लोगों को मान लो किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको पता है, आप उस पर वीडियोस बना के आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो, वैल्यूएबल हो गया। आप लीड्स गुरु के कोर्सेज से इतने सारे कंटेंट आप ले रहे हो, लीड्स गुरु के कोर्सेज से इतना कुछ सीख रहे हो, वो सोशल मीडिया पे लोगों को आप सिखा सकते हो, वो वैल्यूएबल कंटेंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रमोशनल रील डालनी है ताकि आपको लीड जनरेट हो। उसमें क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। ट्रेंड पता है क्या होता है, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चलता है, उसको कन्वर्ट कर दो प्रमोशनल रील में। या लीड्स गुरु से आपके डेली की लास्ट 7 डेज की, लास्ट 30 डेज की अर्निंग होती है, आप उस पर वीडियो बना के डाल दो अपनी प्रोफाइल पे। उसमें आपको फेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक फोन में आपके मेल खुला होगा, एक दूसरे फोन से आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आपका फेस उसमें आएगा ही नहीं। आप ये प्रमोशनल ऐसे डाल सकते हो। आप टीम के फीडबैक डालो कॉल टू एक्शन के साथ, आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, अपनी टीम का तो चेहरा दिखा सकते हो, तो प्रमोशनल रील में आप अपनी टीम की टेस्टिमनी डालो। क्लियर एवरीबॉडी, जस्ट टाइप क्लियर सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। नाउ अब ये लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल से, आई थिंक यस। क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। सबसे पहला, नॉट पॉलिशिंग योर नीश। देखो आप चेहरा नहीं दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, लेकिन कब तक, एक टाइम तक रहना चाहिए ना वो, ठीक है। एक टाइम के बाद हो सकता है आपका डर निकल जाए, स्पेशली फॉर बॉयज, ठीक है। गर्ल्स की तो बात ही अलग है, अगर वो दिखाना चाहते नहीं दिखाना चाहती वो अलग बात है। लेकिन अब अगर आप एक लड़की हो, आप फेसलेस कंटेंट बना रहे हो, लेकिन एक टाइम पे आपको आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी नीश को आपको पॉलिश करना पड़ेगा। नीश पॉलिश मतलब क्या, जो कंटेंट आप आज बना रहे हो, क्या 1 साल बाद भी वही कंटेंट बनाओगे या इंप्रूव करोगे, जस्ट बताओ चैट बॉक्स में, सेम या इंप्रूव। एक लेवल पे आने के बाद आपको भी कंटेंट की क्वालिटी देनी पड़ती है ना, ठीक है। आप जिस यूट्यूबर को, जिस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, वो भी तो धीरे धीरे उसका कंटेंट इंप्रूव हो रहा है। तो आपका जो भी नीश है, जो भी टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हो, सेम टॉपिक पे बार बार सेम चीजें आप दे रहे हो, थोड़ा सा अपडेटेड कंटेंट भी आपको देना है, पॉलिश करना है नीश को। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। दूसरा, ऑलवेज स्टिकिंग टू वन स्टाइल, नॉट एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। हमेशा एक स्टाइल में आप वीडियो डाल रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे। लोग ना बोर हो जाते हैं अगर हम सेम चीज उनको देते जाओ तो। लोगों को थोड़ा वैरायटी पसंद है, ठीक है। एक ही गुलाब जामुन अगर मैं आपको रोज दिन भर खिलाता रहूं, आपको मजा नहीं आएगा। डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम, डिफरेंट डिफरेंट गुलाब जामुन मैं आपको दूं, आपको मजा आएगा। एक ही गेम में आपको रोज खिलवा रहा हूँ, मजा नहीं आएगा। डेली डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खिलवा रहा हूँ, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो आप एक ही स्टाइल में स्टिक टू, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, राइट। मिस्टेक्स आपको अवॉइड, स्टार्टिंग में आप करो 1-2 महीना आप बनाओ वीडियोस, लेकिन उसके बाद का क्या, यही मिस्टेक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्या है, ऑलवेज कंपेयरिंग टू अदर्स। हमेशा आप लोगों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो इस पूरी जर्नी में आगे, तो वो बंद कर देना है आपको। आपको क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बंद करना है। हो सकता है कि दो बंदे, एक बंदा फेसलेस कंटेंट बना रहा है, आप भी फेसलेस कंटेंट बना रहे हो, लेकिन उसको ज्यादा रीच मिल रही है, आपको ज्यादा रीच नहीं मिल रही है, उसके प्रोफाइल पे ज्यादा फॉलोवर है, आपके है ही नहीं। तो हो सकता है वहां पे कंपेयर करने लग जाओ। लेकिन आपको बताऊं, कितने लोग एग्री करते हैं, इंसान जब कंपैरिजन करता है ना किसी से, तो उसके पास जितनी भी खुशियां होती हैं वो भी खो बैठता है वो। क्लियर एवरीबॉडी, राइट। ओके, पर्सन ए पर्सन बी फॉर एग्जाम्पल। पर्सन ए है जिसने टारगेट लिया कि इस महीने मुझे 100 वीडियोस बनानी है, ठीक है। पर्सन ए ने टारगेट लिया मुझे 100 वीडियोस बनानी है, पर्सन बी ने टारगेट लिया मुझे एक महीने में 50 वीडियोस बनानी है। दोनों ने अलग अलग टारगेट लिया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को उन्होंने बताया नहीं है कि हम कितने वीडियोस डालेंगे, बट ये बताया कि हाँ हम चैलेंज ले रहे हैं। पर्सन ए ने क्या चैलेंज लिया, मैं एक महीने में 100 वीडियोस डालूंगा। पर्सन बी ने क्या लिया, मैं एक महीने में 50 वीडियोस डालूंगा।
पर्सन जो ए है 30 दिन पूरे होते होते वो 100 वीडियोस नहीं डाल पाया, वो 90 वीडियोस डाल पाया। और जो पर्सन बी है उसने 50 वीडियो का टारगेट लिया था और 50 वीडियो कर दिया। ठीक है, तो एक दिन बाद फिर जब वीडियोस बनाने के बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो पर्सन ए ने 100 का टारगेट लिया था, 90 वीडियोस बनाई, और पर्सन बी ने 50 का टारगेट लिया और 50 वीडियोस बनाई। दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक ठीक है, ए वाला बी से पूछता है तेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, बी वाला बोलते हैं हाँ यार मेरा तो हो गया कंप्लीट। लेकिन जब बी वाला ए से पूछता है कि तेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, बोलता है नो, वो बंदा सारी खुशी खो बैठता है। बताओ कौन ज्यादा बेटर है? उसने 100 का टारगेट लेके वो 90 पे पहुंच गया, इसने 50 का टारगेट लेके इसने 50 कंप्लीट कर दिया। लेकिन बी भी बेहतर है, लेकिन ए वाला तो उससे भी बेहतर है ना। लेकिन ए वाले ने क्या किया ना, कंपेयर कर दिया अपने आप को। यार दिक्कत ये हो गई यहाँ पे, ये कंपेयर करने लग गया कि यार तेरा टारगेट हो गया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितनी वीडियोस बनाई तूने, लेकिन वो ऊपर ऊपर कंपेयर कर रहा है। ऐसी तरीके से आप भी जब कंपेयर करते हो ना लोगों से, तो ऊपर ऊपर ही कंपेयर कर। ठीक है, आप देखते हो सेम डे पे हमने स्टार्ट किया, उसकी सेल आ गई, मेरी सेल नहीं आई। अरे तू ऊपर ऊपर से कंपेयर कर रहा है, वो पीछे कितनी मेहनत कर रहा है तुझे थोड़ी ना पता, वो दिन में कितने लोगों को कॉल कर रहा है तुझे नहीं पता। तो कंपेयर मत करना इस पूरी जर्नी में, फेसलेस कंटेंट बना रहे हो नहीं बना रहे। ठीक है, चौथा, टेकिंग हेट पर्सनली। हेट मिलता है लोगों से, ऑब्वियस सी बात है, हेट मिलता है हमें। हेट को ना पर्सनली नहीं लेना है। अच्छा एक बात बताओ, एक 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 मान लो बलून है। ठीक है, बलून के अंदर मैंने लाल रंग भर दिया, पानी में लाल रंग हो रहा है, उस बलून के अंदर भर दिया। जब मैं उस बलून को फोड़ूंगा तो अंदर से क्या निकलेगा? नीला कलर का पानी निकलेगा या लाल कलर का पानी निकलेगा? जिस कलर का अंदर पानी है वही अंदर से निकलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मिरिंडा की एक बॉटल है, उस मिरिंडा के बॉटल को मैं जोर से दबा निकलेगा मिरिंडा। सेम इसी तरीके से जब कोई इंसान आपको छेड़ता है, ठीक है, कुछ गलत लैंग्वेज में बात करता है, हेट देता है आपको, तो आपके अंदर से क्या निकलता है? गुस्सा निकलता है। गुस्सा निकल रहा है आपके अंदर से, दैट मीन्स आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, तो हेट को कभी भी पर्सनली नहीं लेना है आपको, क्योंकि हेट के बाद इंसान खुद काबू में नहीं रहता है। हो सकता है आपको लोग बोले क्या मास्क पहन के वीडियो बना रहा है, हो सकता है रिलेटिव से आपको ताने मिले क्या वीडियोस बनाती है, सोशल मीडिया पे आती है, लोगों से बात करती है, वीडियोस देखो कितनी सारी, आपको हेट मिलेगा। ये हेट ही एक तरीके से, इसको पर्सनली मत लेना, क्योंकि आप काम कर रहे हो अपने लिए, सामने वाले के लिए काम नहीं कर रहे। जो बंदा आपको हेट दे रहा है ना, 2-3 साल बाद वही आपसे पूछेगा आके कि यार वीडियो कैसे बनाई जाती है, हमें भी सिखा दो थोड़ा। ठीक है, तो हेट को पर्सनली मत लेना, ये भी एक मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको हेट मिल रहा है ना, समझ जाओ कि आप सही दिशा में जा रहे हो, सही काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो एटलीस्ट। आपको हेट मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स आप काम कर रहे हो। अब जो बंदा दिन भर पंखा एसी चालू करके नेटफ्लिक्स की सीरीज एंजॉय कर रहा है, उसको क्या हेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो काम ही नहीं कर रहा। आपको हेट मिल रहा है क्योंकि आप काम, यू आर गोइंग इन राइट राइट डायरेक्शन। चौथा, नॉट शोइंग योर फेस आफ्टर अ टाइम। अगर आप आगे चल के अपना फेस दिखा सकते हो तो आप दिखाओ, नो डाउट आप दिखा सकते, नहीं दिखाना चाहते इट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फेस शो करके ज्यादा बेटर वीडियोस बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, देन एक टाइम के बाद आप उसको बनाना चालू कर दो। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर क्लियर। एक बार फिर से सारी चीजों को एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बारे में बात किया आज हमने। ठीक है, सोशल मीडिया हमने बात की इन चीजों पे कि सोशल मीडिया पे क्यों आना है, मैंने काफी डीप में इन 5 चीजों पे आपको बताया। क्या रीजन है जिसकी वजह से आप फेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आना नहीं चाह रहे हैं? पहला रीजन वैलिड है, बाकी सारे के सारे एक्सक्यूज हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रोफाइल कैसे आपको बनानी है, इस पे पूरा डीप सेशन आपको मिल जाएगा लीड्स गुरु की वेबसाइट पे। ठीक है, फेसलेस कंटेंट में सबसे पहले आपको नीश फाइंड करनी है। ठीक है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, नीश के मैंने आपको एग्जांपल दिए बहुत सारे। ठीक है, मिक्स कंटेंट क्या क्या बनाना है वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे। कंटेंट रिसर्च कैसे करोगे मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, मेकिंग फेसेस कंटेंट में मैंने आपको बता दिया कि एलटी प्रिंसिपल का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही काम करता है। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम एक्टिव रहना है। ठीक है, कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, 10 में से 5 वीडियो वैल्यूएबल होगी, 5 वीडियो प्रमोशनल होगी। उसके बाद मिस्टेक्स टू अवॉइड। जस्ट अ सेकेंड कि
Just give me a second, guys. Yes. Now let me know in the chat box. Everything is clear to you or not? अभी डाउट्स अभी हम लेंगे, डाउट कोई मत टाइप करना. नाउ जस्ट टाइप की सारी चीजें क्लियर. एवरीथिंग इज क्लियर एवरीबॉडी, एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, आई होप यू लव द सेशन. आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं फेस नहीं दिखाना चाहता तो कैसा टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, कैसे नहीं. नाउ मुझे बताओ, आपका किसी का कोई डाउट है? ठीक है, किसी ने पूछा था कि सर एज मैटर करती है क्या वीडियोस बनाने के लिए? आप जाओ सोशल मीडिया पे, 10 10 12 12 साल के बच्चे यूट्यूब पे धूम मचा रहे हैं. अब आपने क्वेश्चन पूछा होगा तो आपकी एज 10 12 तो होगी नहीं, एटलीस्ट 15 16 17 18 19 20 होगी. ठीक है, तो एज मैटर नहीं करती. अगर आप 6 साल के हो वीडियोस बना सकते हो बनाओ, आप 60 साल के वीडियोस बना सकते हो तो बनाओ. एक दिन में कितने वीडियो डालने हैं ये आपके ऊपर है, जितनी बना सकते हो उतनी डालो. दिक्कत ये है कि आपने एक तो आप बना नहीं पा रहे और आप पूछ रहे कितने वीडियोस डालें. एटलीस्ट 30 दिन में 30 वीडियोस डालो, 30 दिन में 60 वीडियोस डालो, 30 दिन में 90 वीडियोस डालो. एक दिन में एक डालो, दो डालो, तीन डालो, एवरीथिंग इज परफेक्ट. ठीक है, मेन है कि आपको डालना है. क्लियर एवरीबॉडी? एनी अदर क्वेश्चन कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड? जस्ट टाइप योर डाउट इन द चैट बॉक्स. यू कैन चूज एनी नीश, इंग्लिश स्पीकिंग, कुछ भी आप चूज कर सकते हो. अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे लोगों को कुछ भी करते हुए, कोई भी टॉपिक पे बात करते हो, इंस्टाग्राम पे किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात कर रहा है, आप भी बात कर सकते हो उन टॉपिक्स पे. कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, एब्सोल्युटली. उसको कॉपी नहीं बोलेंगे. ठीक है, सी मेरे को यूट्यूब पे चैनल बनाना है. ठीक है, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल. कितने वीडियोस मिलेंगे मुझे? चैट बॉक्स में बताओ. या मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कढ़ाई पनीर कैसे बनाए, कितने वीडियोस दिखेंगे मुझे? एक दो दिखेंगी? अरे मैक्सिमम 100 दिखेगी, 1000 दिखेंगी, अनलिमिटेड. अब एक बात बताओ, अगर मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, 1000 वीडियोस आई. अब उन 1000 वीडियोस में सेम स्टेप्स बताए गए हैं या सबने 1000 तरीके बताए यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के? बताओ चैट बॉक्स, ए और बी. ए, सबके बताने का तरीका, स्टेप सबके सेम या डिफरेंट था? तरीका कि पहले इस ऑप्शन पे जाना है, फिर इस ऑप्शन पे जाना है, फिर इधर जाना है, सबका सेम था? एब्सोल्युटली सेम था. यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि पहले उस क्रिएटर चैनल पे जाओ, फिर फोटो अपलोड करो, फिर डिस्क्रिप्शन लिखो. लेकिन डिफरेंट क्या था? डिफरेंट था लोगों के बताने का तरीका, डिफरेंट थे लोगों के सेटअप, डिफरेंट थे लोगों के डिजाइन्स. तो कहते हैं ना कि आप मेरा कंटेंट चोरी कर सकते हो लेकिन मेरा माइंडसेट चोरी नहीं कर सकते. यू कैन कॉपी माई कंटेंट बट नॉट माई स्टाइल. ये जो सेम प्रेजेंटेशन मैंने आपको, सेम पीपीटी मैंने आपको दी है, ठीक है, ये पूरी पीपीटी मैं आपको दे दूं और आपको बोलूं कि आपको टीम में ट्रेनिंग करनी है इस टॉपिक पे ऊपर, आप मेरी तरह कर लोगे? द आंसर इज नो. कंटेंट आपके पास भी पीपीटी वही है, मेरे पास भी वही है, लेकिन आप उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. सो आपने देखा होगा सेम टॉपिक पे दो वीडियोस हैं, एक पे व्यूज है 1000, एक पे 1 मिलियन. तरीका दोनों में सेम है, डिफरेंट क्या है? बताने का तरीका, लोगों से कनेक्ट कर. राइट. मैंने चैट बॉक्स में टेक टाइप किया तो बहुत लोगों ने लिखा टेक्निकल गुरुजी, बहुत लोगों ने लिखा टेक बर्नर. मैं आपको बता दूं, टेक्निकल गुरुजी से ज्यादा बर्नर. वो फन डाल रहा है, फन एलिमेंट्स डाल रहा है, वो फन लेकर टेक से रिलेटेड, तो उसने यूनिक बनाया. अनबॉक्सिंग आईफोन 13 प्रो की सारे लोग कर रहे हैं. 13 प्रो की आईफोन सब अनबॉक्सिंग सारे वीडियोस में सेम ही है. बॉक्स खुलता है, पहले फोन आता है, तो नहीं कि किसी में चार्जर पहले आ जाता है. कंटेंट तो सेम है, बताने का तरीका अलग है. तभी किसी के 100 व्यूज आ रहे हैं, कभी किसी के 1 मिलियन आ रहे हैं. क्लियर? कॉपी होता है कि किसी किसी की सेम वीडियोस को उठा के डाल दिया अपने प्रोफाइल पे, इसको बोलते हैं कॉपी. एक होता है, उसको क्या बोलता है, मॉडलिंग. मॉडलिंग करनी है, वो जो टॉपिक है ना उसको मैं अपने शब्दों में बोलूंगा, मैं अपने शब्दों में बोलूंगा. क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर. जस्ट टाइप क्लियर सो दैट वी कैन एंड दिस सेशन. क्लियर क्लियर क्लियर. नाउ जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स, हाउ वाज द सेशन? मुझे बहुत मजा, आप सभी लोगों को देखो ट्रेनिंग देने में मुझे बहुत बात करने में मुझे मजा आता है.
ठीक है, ये मेरा पैशन कह लो, मेरा नीश कह लो, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कह लो। लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, सो एवरीबॉडी, मैं आपसे कल मिलूंगा, कल के सेशन में या अगला कोई भी सेशन होगा। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। जो भी चीजें सीखी, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।